तो भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर से है। हाउ मैनी सबस्ट्रेट सो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। तो जब आपका SN1 रिएक्शन होता है, जनरली मैं बताना चाहता हूँ SN1 रिएक्शन में दिस RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो रिएक्शन होता है भाई आपका दो स्टेप में होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हैलोजन यहां से लीव करता है और यहाँ पे इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट जो भी बनेगा। ठीक है, तो जनरली जो आपका SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। अब एक और चीज है, ये जो रिएक्शन है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होता है वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अगर उस कार्बोकेटाइन से ज्यादा कार्बोकेटाइन बनने की वहां पे कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट 100% होगा। तो ये चीज आपको चेक करनी होती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपको जो भी सबस्ट्रेट दिए हैं उसमें बोल रहा है कि कौन कौन से सबस्ट्रेट में रीअरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, फर्स्ट वाले को Br। ठीक है, तो यहां से Br पहले स्टेप में लीव करेगा भाई, तो आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, ये वाला कार्बोकेटाइन बना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर ये हाइड्रोजन यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाए, इसको बोला जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो इस केस में रीअरेंजमेंट हो रहा है भाई, तो फर्स्ट एक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, जो भी आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका चिपक जाएगा और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में यहां से जब आपका Cl लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो, चाहे यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। थर्ड वाले केस की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड वाले केस में जैसे ही यहां से ये आई आपका लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और जैसे ही यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी आपका रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, इस वाले केस में भी आपका रीअरेंजमेंट होगा। अगले वाले केस में अगर हम देखें, यहाँ से जैसे Cl लीव करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो मतलब यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वाले केस में अगर हम देखें, तो ये आपके पास इस तरह से जब ये Br यहां से लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा भी, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, यहां से मिथाइल शिफ्ट अगर हो जाए, ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 2 डिग्री सब यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की अगर पॉसिबिलिटी होगी उस सबस्टेट में, तो हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा तो मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, एक मिथाइल यहाँ पे, एक यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से Br निकलेगा भी, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो ये भी 2 डिग्री, यहाँ पे कर ले तो भी 2 डिग्री, तो मतलब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां से Cl लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा भाई, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे
फिर यहाँ पे फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो मतलब यहाँ पे भी आपका रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है भाई, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन देन हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इस वाले केस में भी क्या होगा भाई, आपका 4 मेंबर रिंग है, तो ये आपका 4 मेंबर रिंग है, तो जब यहां से Cl लीव करेगा तो अपने पास कुछ इस तरह से केस बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा भाई बच्चों, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, मतलब 4 मेंबर रिंग विल एक्सपेंड इनटू 5 मेंबर रिंग, तो आपके पास कुछ इस तरह से मिथाइल मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये वाला केस आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 2 डिग्री था, ये आपका 3 डिग्री था, तो मतलब यहाँ पे भी होगा, ठीक है। आगे वाले केस में देखते हैं, आगे वाले केस में देखो आपके पास जब यहां से Cl लीड करेगा तो आपके पास बन जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया केस बन रहा है, यहां से अगर ये हाइड्रोजन यहां से यहाँ पे माइग्रेट कर जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को एक तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का एडवांटेज मिल रहा है, दूसरा रेजोनेंस का एडवांटेज मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी आपका रिंग सॉरी यहाँ पे भी आपका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। लास्ट वाले केस में जब यहाँ से Br निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब यहाँ पे कोई आपका रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी सबस्ट्रेट सो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना था, तो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपके पास 6। तो टोटल 6 सबस्ट्रेट थे जिसमें आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपका जेईई के अंदर पूछा जा चुका है।